तो आज हम क्लास 12 का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें हम लोग आज कॉन्टिन्यूटी के बारे में जानेंगे। कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन। जैसे कि हम बता चुके हैं आपको कि इफ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस होने के लिए फंक्शन एफ एक्स को अगर हम ग्राफिकल वे में बात करें तो फंक्शन एफ एक्स का सपोज करो ग्राफ कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसका नाम है फंक्शन एफ एक्स। अगर इस ग्राफ एफ एक्स की बात करते हैं तो ये एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होगा अगर ये ब्रेक ना हो। कॉन्टिन्यूस का मतलब हो गया, कॉन्टिन्यूटी मतलब विदाउट ब्रेक, बिना ब्रेक किए। अगर ये फंक्शन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो बिना ब्रेक किए तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। अगर हम बात करें इस फंक्शन की तो ये किसी भी पॉइंट को ले लेते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पे एक 5 पॉइंट को कंसीडर किया एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है हमारी और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हमने एक 5 पॉइंट को लिया और इस 5 पॉइंट की बात करें तो ये 5 पॉइंट अपने लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखो तो कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है और राइट हैंड लिमिट पे भी ये कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन एफ एक्स हमारा कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे हम बात करते हैं एक और ग्राफ की, फिर से हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज करो इस पॉइंट का नाम है हमारा अगेन 5, ठीक है। इसमें तुम लोग जानते होंगे इस होल का क्या मतलब होता है, एक्सक्लूड करना मतलब नहीं लेना, और डार्क का मीन क्या होता है, हाँ, इंक्लूड करना, ठीक है ना। ये हमारा डार्क है और ये होल है। होल एंड डार्क का मीनिंग हम लोग ने क्लास 11 में पढ़ा था नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन में, जब हम लोग ने किसी भी पॉइंट को मैप करते थे, ठीक है, इनइक्वालिटी चैप्टर में। जैसे हमने कहा 2 to 3 के बिटवीन हमें पॉइंट लेना है जिसमें x की वैल्यूज कंसीडर करते थे, तो x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 3 and 2, तो मतलब 2 and 3 भी लेना है और 2 और 3 के बिटवीन लेना है वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर हम बात करें कि 2 और यहाँ पे 3 इस पे होल बना देते हैं तो x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में, जिसमें 2 को लेना है 3 को नहीं लेना, उन दोनों के बीच की सारी वैल्यूज को लेना है बिकॉज x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे हमने बात की कि 5 पे क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो होल का मतलब है 5 वाले पॉइंट को नहीं लेना है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये 5 के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट LHL एट x बराबर 5, एट x बराबर 5 का मतलब क्या होता था, लिमिट x टेंड्स टू 5, छोटा सा माइनस का साइन, फंक्शन एफ एक्स। 5 के ऊपर माइनस का क्या मीनिंग होता था कि ये जो वैल्यू है वो 5 की बहुत छोटी है, लाइक 4.99999 है ना, 9 हो सकती है बट नॉट 5। अप्रोचिंग टू 5 मतलब 5 को अप्रोच कर रही है, 5 तक पहुंच रही है, 5 नहीं, ठीक है, टेंस टू 5। तो बात करते हैं कि 4.9999 इसकी वैल्यू हो सकती है, 4.9998 हो सकती है। तो ये अगर हम बात करें ये 5 तक पहुंचने के लिए इस फंक्शन को दो तरीके से आ सकता है। एक तो लेफ्ट हैंड LHL की तरफ से आ सकता है लेफ्ट हैंड साइड से, एक राइट हैंड साइड से इस तक पहुंच सकता है। दो तरीके ना इस तक पहुंचने के, दो पाथ है हमारे पास, एक पाथ है लेफ्ट साइड से और एक पाथ है राइट साइड से, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बात की लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखा तो ये फंक्शन कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है, ये फंक्शन कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ये लेफ्ट हैंड LHL पे ये क्या आ रहा है, LHL पे ये कॉन्टिन्यूस है। RHL पे देखा ये ब्रेक नहीं है तो ये RHL पे भी कॉन्टिन्यूस है। अगर हम इसकी राइट हैंड की बात करें, राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 5, तो इसका क्या मतलब होगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx। इस 5 प्लस का क्या मतलब होता है, 5 से थोड़ा सा बड़ा, 5.00000001 सपोज है ना, बहुत थोड़ा सा बड़ा। तो जैसा कि हम बता रहे थे तो राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 5 मतलब ये राइट हैंड साइड से, इस पॉइंट के राइट हैंड साइड से ये इस तक अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें
एट 5 पे, तो ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस होंगे, मतलब ये इधर से LHL साइड से कॉन्टिन्यूस है, RHL से कॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर हम बात करें 5 पॉइंट पे, तो 5 पॉइंट पे यह होल है, ये होल दिख रहा है ना, तो ये 5 पे इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब ये 5 पे हमारा क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। एट 5 पे ये ब्रेक हो रहा है। लेफ्ट हैंड पे LHL पे तो ये कॉन्टिन्यूस है, RHL पे तो ये कॉन्टिन्यूस है, लेकिन 5 पे ये ब्रेक हो रहा है। अभी मैंने बताया था कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब होता है कि विदाउट ब्रेक, ब्रेक नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ये ब्रेक हो रहा है, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। विदाउट ब्रेक की बात कर रहे थे, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, कुछ ग्राफिकल पोर्शन की एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये लिया हमने, और ये ले लिया ग्राफ, ठीक है, एक ग्राफ ये ले लिया, ठीक, एक ग्राफ ये ले लिया। तो अगर हम पूछे इन तीनों ग्राफ में, इसका नाम सपोज करो ग्राफ ए, इसका नाम बी है, उसका सी है, मैं पूछूं कौन सा कॉन्टिन्यूस है इसमें, तो अगर तुम पहला वाला देखो तो ये ब्रेक हो रहा है, तो इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस। ये कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इट इज कॉन्टिन्यूस। ये भी कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, तो इट इज कॉन्टिन्यूस। सही। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं कॉन्टिन्यूटी के रूल्स की तरफ, कि जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे समझेंगे। चलो अच्छा एक एग्जांपल और दे देते हैं हम तुम्हें ग्राफ का। जैसे हम बात करें इस ग्राफ की, ठीक है, ये कोई फंक्शन एफ एक्स है हमारा, जिसका हमने ग्राफ प्लॉट किया। तो इस ग्राफ को प्लॉट करने पे हमें ये देख रहे हैं कि एट x बराबर 3 पे फंक्शन एफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 7 फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, जब हम लेफ्ट से आ रहे हैं। बट एट x बराबर 3 एफ एक्स की जो वैल्यू हमारी आ रही है, यानी कि लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू 7, है ना। लेकिन एट x बराबर 3 एफ एक्स की वैल्यू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स की वैल्यू हमारी 10 आ रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 3 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 3, सो इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस, इट इज डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको हमें समझना होगा। अब बात है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले में करना क्या होगा, तो इसका सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है रूल, और आपको पूरे कॉन्टिन्यूटी चैप्टर में यही रूल को ज्यादातर अप्लाई करना होगा। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं। यानी सबसे पहले किसी भी फंक्शन को अगर हमने कॉन्टिन्यूस प्रूव करने को कहा तो आपको क्या करना होगा, और इसमें ज्यादातर क्वेश्चन प्रूविंग के आते हैं और फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ये दो टाइप के क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं कॉन्टिन्यूटी में। पहला क्वेश्चन होता है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स बराबर सम वैल्यू लाइक 2 3 4, राइट। एंड दूसरा इसका क्वेश्चन होता है इफ द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स बराबर 2 3 4 5 वट एवर द वैल्यू इज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई या जेड, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा करना होता है LHL। हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर a दिखाना होगा राइट हैंड a, और हाँ, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर है और राइट हैंड लिमिट एट x बराबर है आपस में बराबर हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट के, जैसा कि हम बता रहे थे आपको यहाँ पे, कि वो पॉइंट के लेफ्ट साइड से वो कॉन्टिन्यूअस है, वो पॉइंट के वो राइट साइड से वो कॉन्टिन्यूअस है, बट उस पॉइंट पे कहीं वो ब्रेक तो नहीं हो रहा है। इसको करने के लिए हमें यहाँ पे एक लाइन और देखनी पड़ेगी, वो है एफ ऑफ ए पे भी वो बराबर होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन लेफ्ट हैंड एट एक्स बराबर ए, राइट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर ए और एफ ऑफ ए तीनों पे बराबर है, तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ये बात याद रखनी हो, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर की। तो क्लास 11 में हमने आपको बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर ए निकालने के लिए LHL एट एक्स बराबर ए, तो कैसे करते थे, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, देन
लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h, याद है। इसी तरह से अगर हमें हर h l निकालना होता था एट x बराबर a, तो हम लोग करते थे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। और f ऑफ a का मतलब होता है डायरेक्ट फंक्शन में वैल्यू को पुट करो, और ये तीनों चीजें आपस में, ये तीनों चीजें आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअस होगा। अब इसके कुछ टाइप देखते हैं। सबसे पहली बात, a function f x is said to be continuous at a point x बराबर a। x बराबर है मतलब जिस पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूस दिखाना होगा उस पे फंक्शन एफ एक्स तब कॉन्टिन्यूस होगा जब वो अपने ऑफ इट्स डोमेन इफ लिमिट एफ एक्स x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल हो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इक्वल एफ ऑफ a, जैसा कि अभी हम बता रहे थे। ये है लिमिट x टेंड्स टू a इक्वल टू लिमिट RHL at x tends to x equal to a and f of a। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ a माइनस मतलब LHL, a प्लस मतलब RHL, एफ ऑफ a मतलब उस पॉइंट पे। अब इसके कुछ टाइप देखते हैं। if limit x tends to a minus fx is equal to limit x tends to a plus fx but it is not equal to f of a, मतलब लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL और RHL तो आपस में बराबर हो लेकिन उस पॉइंट पे वो बराबर ना हो तो then the discontinuity is known as removable discontinuity। तो उसको हम discontinuous तो बोलेंगे लेकिन वो कौन सा discontinuous का टाइप होगा, removable discontinuous, क्योंकि जो फंक्शन होगा उसको हम लोग कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं अगर उसको हम रीडिफाइन कर सकें, उसको दोबारा से एट एक्स बराबर ए पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू एफ एक्स को आपस में बराबर दिखा देते हैं। चलो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स और ए एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही आपस में बराबर ना हो, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं होगी तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, वो डिस्कंटिन्यूअस, जाहिर सी बात है कहलाएगा। तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट काइंड, मतलब डिस्कंटिन्यूटी का फर्स्ट काइंड कहलाएगा। इसका मतलब एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि जैसे कि हम यहाँ बता रहे थे LHL एट एक्स बराबर a, RHL एट एक्स बराबर a एंड f ऑफ a में तीनों में कोई भी एक भी चीज अगर आपस में बराबर नहीं है, सपोज करो ये दोनों बराबर नहीं है या ये दोनों बराबर नहीं है या कोई भी बराबर नहीं आए तो वो कॉन्टिन्यूअस तो नहीं हो सकता, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, फिर वो डिस्कंटिन्यूअस होगा। डिस्कंटिन्यूअस के कई एक टाइप है जिसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स और a प्लस एफ एक्स ही आपस में बराबर नहीं हुआ तो ये डिस्कंटिन्यूअस होगा फर्स्ट काइंड का, और अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए बट f ऑफ a के बराबर नहीं हुआ तो ये होगा रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। इसके ऊपर बढ़ते हैं। अ फंक्शन f x is said to have discontinuity of second kind। सेकंड काइंड की डिस्कंटिन्यूटी क्या होगी, जैसे अगर हमने कहा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स एग्जिस्ट ही ना करे, यानी नॉट डिफाइंड, क्या कहा मैंने, नॉट डिफाइंड। जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स क्या आ जाए, नॉट डिफाइंड, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, या ए प्लस एफ एक्स नॉट डिफाइंड है, या दोनों ही डज नॉट एग्जिस्ट हो यानी कि ठीक है एग्जिस्ट ना करे, तो वो कौन सी डिस्कंटिन्यूटी होगी, सेकंड काइंड की। इसके ऊपर कुछ आगे बढ़ते हैं। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि कभी कभी पूछा जाता है कि कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट साइड या लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस आपको प्रूव करना है, तो इसके लिए दो पॉइंट को याद रखना है। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स को एग्जिस्ट देखना है कि नहीं, ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, लेफ्ट हैंड देख रहे हैं ना हम लोग तो इसलिए a माइनस देखेंगे, एफ एक्स और f ऑफ a पे वो दोनों आपस में बराबर। राइट कौन सी है, कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम राइट, अगर राइट देखेंगे तो फिर वही बात आ गई, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले एफ एक्स a प्लस पे हम चेक करेंगे वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स और एफ ए बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब बात है कि ये सर करेंगे कैसे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। अब ये क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो उसमें ये सारी बातें हम लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगी, और क्लास 11 में हम लोग ने बहुत अच्छे से और लिमिट x टू a माइनस किस तरह से हम लोग निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस हम लोग किस तरह से निकालते हैं, इस चीज को हम लोग ने सीखा था क्लास 11th में। तो अगर कुछ बातें याद आ रही होंगी तो समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपको कि कैसे करना है।
अब बात करें, जैसे हम ये 2 पॉइंट की बात कर रहे थे, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। इन दोनों पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगर ये दोनों, यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, if fx is continuous at x बराबर है, if it is both left as well as right continuous at x बराबर है, मतलब फंक्शन fx कॉन्टिन्यूस हो जाएगा अगर फंक्शन fx कॉन्टिन्यूस हो जाएगा x बराबर a पे अगर लेफ्ट और राइट दोनों ही कॉन्टिन्यूस एट x बराबर है। मतलब ये वाली बात, a function of x is said to be continuous from left वाली बात और a function is said to be continuous from right side वाली बात, ये दोनों इकट्ठे अगर फुलफिल होती हैं तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। सिर्फ इस बात के फुलफिल होने से वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, वो कॉन्टिन्यूस होगा फ्रॉम लेफ्ट साइड। सिर्फ इस बात के फुलफिल होने से वो कॉन्टिन्यूस होगा फ्रॉम राइट साइड। लेकिन ये दोनों बात के एक साथ प्रूफ होने पे किसी एक क्वेश्चन के वो फंक्शन पूरा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने एक नोट में इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इफ f इज नॉट डिफाइंड एट x बराबर है, क्या कहा, फंक्शन f इज अ फंक्शन, अगर वो डिफाइंड नहीं है एट x बराबर है पे तो f ऑफ a डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। या इफ लिमिट x टेंड्स टू fx एग्जिस्ट, मान लो x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इट इज नॉट इक्वल टू fa, वो fa के बराबर नहीं है, ठीक है, वो f ऑफ a के बराबर नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बता रहे थे ये वाली बात, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो दोनों बराबर नहीं है। जैसे यहाँ पे a प्लस वाला एग्जिस्ट तो कर रहा है, ये एग्जिस्ट तो कर रहा है, वाली बात तो फुलफिल हो रही है लेकिन ये दो बराबर नहीं है, तो भी वो कॉन्टिन्यूस का पोर्शन नहीं होगा। तो यहाँ लिखा है fx इज फेल टू बी कॉन्टिन्यूस, उसको हम लोग कॉन्टिन्यूस नहीं प्रूव कर पाएंगे। तो वीडियो को पॉज करके ये जितनी भी पॉइंट्स मैंने लिखा है इन सबको नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे आखिर हम लोग।